जीसस। जय यीशु सभी को, स्वागत है आपका आज शाम की आराधना में। और हम लेट हुए हैं क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण हमारे पास साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा था और साउंड की थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने एक लिंक ब्रेक किया है। कृपया आप जो इस लिंक पर हैं दूसरों को शेयर कर देंगे ताकि सब लोग आराधना में जुड़ सकें बड़ी भक्ति और आसानी के साथ। साउंड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी, वो आप सॉल्व की है प्रभु की कृपा से। आप कृपया तुरंत इस लिंक को शेयर कर देंगे ताकि सब लोग, जितने भी लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, प्रभु की भक्ति में भाग ले सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। चलिए प्रार्थना करें। सब कुछ को प्रभु के हाथों में दें, एक एक बात को प्रभु के हाथों में दें, एक एक चीज को प्रभु के हाथों में देंगे इस समय, ताकि सब कुछ पवित्र आत्मा की कृपा से होने पाए, सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होने पाए, सब कुछ पवित्र आत्मा के अधिकार से होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। इस लिंक को शेयर करेंगे तुरंत, जहां जहां भी दूसरे लोग को बताएंगे। प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना इस समय हम करेंगे बड़ी भक्ति के साथ, वही उत्साह के साथ हम प्रभु की महिमा इस समय करने जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। बड़ी भक्ति के साथ इस आराधना में भाग लेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे, वचन को सुनेंगे और उसके बाद बीमार लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे और आपके सभी निवेदनों के लिए जो आपने भेजे हैं उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मेरे साथ मिलकर प्रभु के गीत गाते जाइए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना स्तुति। फिर से आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाइए, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। और एक बार, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। फिर से, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना। और एक बार मिलकर गाएं, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति।
बार मिलकर गाइए। आराधना महिमा स्तुति शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु जी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु जी, आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाए आराधना महिमा सब लोग मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु जी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु जी, आराधना महिमा स्तुति। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाए आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति। प्यार करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाए आराधना महिमा स्तुति और एक बार आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। गाइए आराधना महिमा महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने
प्यार करने वाले तेरी आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। बार बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जोरदार तालियां बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब बड़े विश्वास के साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 मिलकर गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो दुनिया में आया लहू बहाया जहां को मारा दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना प्यारा कितना अच्छा यीशु का प्यार महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार वो करता गले लगाता दुख को मिटाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया दिखाता करुणा बरसाता माफ वो करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जहां पे जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से रोगी चंगे होते जहां छुटकारा पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागे छुटकारा मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के हाथों को साथ हिला के हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया दया करो प्रभु यीशु हालेलुया 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 क्षमा करो प्रभु यीशु हालेलुया 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 महिमा दिखाना प्रभु यीशु हालेलुया 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 कृपा तू करना प्रभु यीशु हालेलुया 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 आराधना तेरी करते हैं हालेलुया 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 वंदना तेरी गाते हैं हालेलुया 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 सुसमाचार सुनाते हैं हालेलुया 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 आराधना हम करते हैं हालेलुया 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 तेरी महिमा हम गाते हैं हालेलुया 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 पवित्र आत्मा आ जाइए हालेलुया 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 पवित्र करने आ जाइए हालेलुया 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 पवित्र प्यार से भर दीजिए हालेलुया 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 पवित्र अभिषेक दे दीजिए हालेलुया 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 प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु हालेलुया 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 नाम तेरा सुंदर मीठा है हालेलुया 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 नाम तेरा सबसे पावन है हालेलुया 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 नाम तेरा सबसे महान है हालेलुया 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 जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया 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 बार बार गाते जाइए हालेलुया 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 बार बार गाते जाइए प्रभु की स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 अपने हाथों को उठा के हालेलुया 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 स्तुति करते जा हालेलुया 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 तारीफ 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 हालेलुया 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 प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरी बहन। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप आशीष को मांग लें, आशीष को पा लें। सीधा बैठिए, हाथों को जोड़िए या हाथों को खोलकर घुटनों पे रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके अंदर एक ऐसा विश्वास लेकर आइए कि आप प्रभु की कृपा को खींच लें, प्रभु की आशीष को आप पा लें। एक ऐसा विश्वास जिस विश्वास के द्वारा चमत्कार होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप चमत्कार चाहते हैं,
अगर आप अपनी जिंदगी में कार्य देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य करे, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए, वो प्यार और वो प्यास होना चाहिए। इस समय विश्वास करो, विश्वास करो कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। विश्वास करो कि उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करो कि मैं जिस परमेश्वर के पास आया हूं वो परमेश्वर अद्भुत है। विश्वास करो कि वो परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। विश्वास करो कि वो स्वयं मुर्दों में से जिंदा हो गया है। विश्वास ऐसा अडिग होना चाहिए कि आप अब पहाड़ों को भी हिला सकें। याद रखें, जब यीशु ने कहा अगर तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कह दे कि यहां से उठकर समुद्र में गिर जा, तो तेरी बात मान लेगा। प्रभु ने यूं ही नहीं कहा, प्रभु ने करके दिखाया। प्रभु ने अंजीर के पेड़ से कहा तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और वो पेड़ सूख गया। ऐसा विश्वास प्रभु के सामने इस समय लेकर आइए। कमजोर विश्वास लेकर मत आना। अल्प विश्वास को प्रभु डांटते हैं। पेतरुस ने अल्प विश्वास के कारण प्रभु से डांट खाई थी। प्रभु ने कहा अल्प विश्वासी डरते क्यों हो? अल्प विश्वास काम नहीं करेगा, अधूरा विश्वास काम नहीं करेगा, पूरा विश्वास। याकूब कहते हैं अपने पत्र में, यदि कोई प्रार्थना करता है और संदेह करता है तो उसे वो नहीं मिलेगा जो वो मांग रहा है। अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु से कहें मेरा विश्वास इस समय बढ़ा। मैं तेरे पास आया हूं, आज मैं तेरे दरबार से, तेरे दर से खाली हाथ लौटने ना पाऊं। मेरा चमत्कार अपने साथ लेकर जाऊं। मैं अपनी जिंदगी में तेरा दिया हुआ तेरे कार्य को देख पाऊं पिता। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास दे कि चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुझसे हिलूं ना, तुझे नकारूं ना। मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न कर दे जो विश्वास वो रक्तस्राव स्त्री के अंदर था, जिसने आकर कुछ नहीं बोला लेकिन तेरे वस्त्र का पल्ला छू लिया और वो चंगी हो गई, उसी समय चंगी हो गई। वो विश्वास मुझे दीजिए, वो विश्वास दीजिए जो जैरूस के अंदर था, जिसे तूने कहा था डरो मत बस विश्वास करो। वो विश्वास दीजिए जो अधिकारी के अंदर था, शतपति के अंदर था, जिसने कहा प्रभु इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहां आए, एक शब्द कह दे। एक शब्द में प्रभु के उसको विश्वास था। विश्वास करो और मेरे पीछे गाइए, विश्वास को मजबूत कीजिए। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। कहिए मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। कहिए मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, अपने अंदर के डर को निकाल कर विश्वास करूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, कहे चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए, मेरा विश्वास ना जाए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु का सिपाही हूँ, कभी ना हारूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, कभी ना हारूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास कर। जो परिस्थिति आपकी है उससे कह दो मैं ना डरूंगा, विश्वास। अगर शैतान आपको डरा रहा है उससे कहो मैं नहीं डरूंगा, विश्वास हो। यीशु मेरी
ना हारूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना हारूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। विश्वास करूंगा, डरो मत बल्कि कहो मैं ना डरूंगा। विश्वास करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप मुंह खोलेंगे तब आपका डर जाएगा। ऊंची आवाज से गाना, जब आप कहेंगे, स्वीकार करेंगे, तब आपके अंदर से डर चला जाएगा। विश्वास बढ़ाओ, विश्वास, अल्प विश्वास लेकर मत बैठे रहो, बल्कि विश्वास के साथ बैठो और बार बार कहो मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। गाएं, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए। मेरा विश्वास ना जाए। चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा विश्वास ना जाए। मेरा विश्वास ना जाए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों, में आए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में। में आए। ओ यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। सच है प्रभु, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास, अपने हाथों को उठा के मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। हाथों को उठाकर मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा। ओ यीशु मेरी जिंदगी कभी ना हारूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना हारूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। ओ मैं ना डरूंगा। विश्वास करूंगा। हाँ मैं ना डरूंगा। विश्वास करूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए। मेरा विश्वास ना जाए। चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा घर बाहर चला जाए, मेरा घर बाहर चला जाए, मेरा भाई सब कुछ चला जाए, मेरा भाई सब कुछ चला जाए, मेरा विश्वास ना जाए, मेरा विश्वास ना जाए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। अगर मुझे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा।
विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, गाएं सभी लोग। मैं विश्वास विश्वास करूंगा, मैं 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 विश्वास करूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना हारूंगा, सच है प्रभु, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना हारूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा, यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, कहे मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं 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 विश्वास विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा के लिए, धन्यवाद हमारे बीच में हाजिर होने के लिए। प्यारे भाई प्यारी बहन इबादत करते जाएं, रूह का मसा आपको घेरे हुए आप पर छाया हुआ है। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। यह कितनी आनंद और शांति की बात है, ये कितनी मनोहर बात है कि हम पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति में हैं। इस वक्त पवित्र त्रित्व की महिमा आपके परिवार में और हमारे बीच में छाई हुई है। अनुभव करें, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक कर रहा है। ये कितने आनंद का विषय है कि प्रभु हमसे बातें करने के लिए इस वेदी के ऊपर पवित्र संस्कार के रूप में आता है। प्यारे बच्चों, जब हम कष्ट में जीवन बिताते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें कोई सांत्वना दे, जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा मार्गदर्शन करे, जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमें प्यार करे, जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे दुखों को समझे, कष्टों को समझे, जब हम सोचते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, ऐसे समय में प्रभु कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्यारे बच्चों, इस वक्त प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को तसल्ली देती, मैं भी तुम्हें तसल्ली देता हूं। बस मेरे साथ रहना और मैं तेरे साथ रहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, मैं तेरे साथ रहता हूं। मैं शेरों की मांद से उनके मुंह से तुझे बचाता हूं। मैं जीवन में आए हुए कष्ट जो कि आग की भट्टी के समान है, उनको शांत करने और उनको ठंडा करने का सामर्थ्य मेरे पास है। प्रभु का वचन कहता, स्तोत्रकार कहता, मेरी एक एक विपत्ति का लेखा तेरे पास है, मेरे एक एक आंसू का लेखा प्रभु तेरे पास है। मैं अंगीकार करता हूं, विश्वास करता हूं, तू मेरे मांगने से पहले सारी जरूरतों को जानता और उन्हें पूरा करता है। वो इसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में कार्य करता रहता है। Let us experience the presence of the Almighty. Let us feel the presence of the Holy Spirit. आपका घर प्रभु की महिमा से भर जाए,
आपका घर पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। आज की प्रार्थना के दौरान आपके घर की नींव हिल जाए प्यारे भाई प्यारी बहन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सारी बदकारियां, अंधकार की शक्तियां, नशे की दुष्ट आत्मा, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बदकारी की, रोगों की, असाध्य रोगों की दुष्ट आत्मा, निराशा, डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों, परिवारों को, बच्चों को छोड़कर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। मैं इस पवित्र भवन की ओर चारों ओर पवित्र लहू का बाड़ा लगाता हूं। इस गांव के चारों कोनों में प्रभु के रक्षा स्तंभ लगने का आदेश देता हूं। ये रास्ते, ये गलियां प्रभु के स्वर्ग दूतों से इस वक्त भर जाएं। आमीन। एक एक आने जाने वाले पर मिखाएल दूत की तलवार सुरक्षा के रूप में लटकी रहे। आमीन। और प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी इस बात का पालन करोगे तो उन्नति करोगे, और जो पालन नहीं करेगा इसका दंड वो भुगतेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये आज का वचन प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है, क्योंकि वो सूखी हड्डियों में जीवन डाल देता है। वो सूखी हड्डियों में जीवन डाल देता है और उनमें जीवन आ जाता है, स्नायु आने लगती है। प्यारे बच्चों, प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर देखना। लंबे समय से शायद प्रभु से बातचीत नहीं किया होगा, आज करना, आज करना। वचन को सुनना, एक एक वचन जो प्रभु आज आपसे कहना चाहता है। हम इस गीत को गाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे, तत्पश्चात प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रभु हमें अपने वचन से शुद्ध करेगा। क्योंकि वो कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं परंतु तेरे शब्द मात्र ने चंगा किया है। प्रभु का वचन चंगा करता है प्यारे भाई और बहनों। हम पे ठहर जा, रूहे पाक 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 हम पे ठहर जा। गाएं, रूहे पाक हम पे ठहर जा। बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं। जियो यीशु के लिए, जियो यीशु के लिए, ओ जियो यीशु के लिए, जियो यीशु के लिए, ओ जियो यीशु के लिए, जियो यीशु के लिए। रूहे पाक, रूहे पाक हम पे ठहर जा,
जा गाएं रूहे पाक गाएं सभी लोग। हम पे आ हाथों को खुला छोड़ें। ठहर जा रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा रूहे पाक जीना सिखा जीना सिखा ठहर जा ठहर जा रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा रूहे पाक जीना सिखा जीना सिखा ठहर जा जीवन बदले तन मन बदले 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 बदले सुर संगी बदले सुर संगी ओ बदले सुर संगी बदले सुर संगी बदले सुर संगी ये बच्चों को गोद में बदले कैमरा सुर पकड़ के संगी रूहे पाक हम पे ठहर जा रूहे पाक हम पे ठहर अपने हाथों को उठा के गाते जाएं रूहे पाक हम पे पवित्र आत्मा इस समय आप पर उतर कर आ रहा है। इसी समय रूहे पाक अभिषेक उतर रहा है। पवित्र आत्मा आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु का अभिषेक आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श करेगा। अपने हाथों को उठाकर उच्च स्वर में गाते जाइए। हम पे स्पर्श 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 हम पे पाक जीना सिखा जीना सिखा जीना सिखा ठहर जा आमीन ठहर जा हो ठहर जा हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ आपकी जय जयकार करता हूँ आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरे परिवार पर मेरे परिवार मेरे जीवन पर मेरे जीवन मेरे माता पिता पर मेरे माता पिता दया कर दीजिए दया कर दीजिए हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरे होठों को शुद्ध कर दीजिए मेरे होठों को शुद्ध कर दीजिए मेरे विचारों को शुद्ध कर मेरे दीजिए विचारों को शुद्ध कर मेरे दीजिए शरीर को शुद्ध कर दीजिए मेरे शरीर को शुद्ध कर दीजिए मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन अपने को परिवार को अपने परिवार को आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ समर्पित कर देता हे हूँ। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ। यहाँ पर हाजिर हैं आप यहाँ पर हाजिर आपकी हैं। उपस्थिति के लिए आपकी उपस्थिति मैं के लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता
करता आप हूँ। दुखियों को दिलासा देते आप हैं, दुखियों को दिलासा देते हैं, रोगियों के बिस्तर बदलते हैं, रोगियों के बिस्तर बदलते उन्हें हैं, सांत्वना देते हैं, उन्हें सांत्वना देते उनकी हैं, हड्डियों को आराम देते हैं। उनकी हड्डियों को आराम देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, जितने भी लोग दुखी हैं, आज जितने भी लोग जो दुखी हैं, निराश हैं, जो निराश उन्हें हैं, हिम्मत और सांत्वना दीजिए। उन्हें हिम्मत और सांत्वना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, तमाम लोगों के लिए मैं तमाम लोगों जो के लिए, बीमार हैं, जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, रोगशैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, अस्पतालों में हैं, समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। उन्हें स्पर्श कीजिए। उन्हें स्पर्श कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका आत्मा आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे। उनकी अगुवाई करे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं, मुझे बताइए कि मैं आपके बच्चों को आपकी ओर से कौन सा संदेश सुनाऊं। तो प्रभु ने वचन दिया है, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 27। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 27, जो इस तरह से है, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं जो इज़राइल को पवित्र करता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराएंगे। ये प्रभु ने वचन आपके लिए और मेरे लिए दिया है। प्रभु कहता है, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर जब मेरे सदा के लिए सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे ये जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ कि मैं प्रभु हूँ जो इज़राइल को जो इस्राएल को पवित्र करता है, पवित्र करता है, पवित्र करता है। पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इस वचन ने सांत्वना दिया है। प्रभु कहता है, याद दिलाओ इन्हें कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। हे इज़राइल, अगर तुम में मेरा मंदिर स्थापित रहेगा तो लोग अर्थात राष्ट्र ये जानेंगे कि मैं ही वो प्रभु हूं। राष्ट्र ये जानेंगे कि मैं ही वो प्रभु हूं जो तुम्हें अच्छा करता है, जो शुद्ध करता है, जो तुम्हें पवित्र करता है और जो तुम्हारी रोग शैया के बिस्तरों को बदलता है, जो तुझे तेरे रोग शैया पर सांत्वना देता है और तेरी हड्डियों को आराम देता है, तेरी हड्डियों में बल प्रदान करता। लोग ये जानेंगे और वो तेरे पास आएंगे और मेरे विषय में पूछेंगे। आज ये वचन साथ लेकर जाना है कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा आपको ये हिम्मत दिया, सांत्वना दिया। मैंने आपसे प्रस्तावना में कहा कि हम लोग सोचते हैं कि कौन हमें सांत्वना देगा, हम सोचते हैं कि कौन हमें चंगा करेगा, हम सोचते हैं कभी कभी कौन हमें प्यार करेगा, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये हमारा काम बिगड़ा हुआ है, इसको सही कौन करेगा। तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, मैं तुम्हारा प्रधान होऊंगा, तुम्हारा याजक महायाजक के रूप में मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा को विश्वास नहीं हो रहा था, जानते हैं, मूसा को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो कहने लगता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 12 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। देखिए, प्रभु कह रहा, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा,
मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मूसा कहता है कि तूने मुझे ये तो कह दिया कि तू इनको ले चल और आगे बढ़, लेकिन तू मुझे मेरे साथ भेजेगा किसे? तो आगे लिखा है, तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूं तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा हैं। तब उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। हम ये कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे? प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है मैं वही करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुमने अभी अभी जो प्रार्थना की है मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन प्रभु आपको दे रहा है कि तुम मेरे कृपा पात्र हो, क्योंकि मैंने तुमको चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। ओ मेरे प्रियजनों, ओ मेरे विश्वासियों, मैं तुम्हारे बीच निवास करके रहूंगा और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। अध्याय 34, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 10। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 10। तो प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए एक विधान निर्धारित करता हूं। मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा जैसे मैंने अब तक ना कभी सारी पृथ्वी पर और ना कभी किसी राष्ट्र के सामने दिखाए। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो वे समझ जाएंगे कि जो कार्य मैं प्रभु तुम्हारे लिए करूंगा वे कितने विस्मयकारी हैं। बोले आमेन, आमेन। तो प्रभु से बता रहा है कि देखो तुम मेरी उपस्थिति को कैसे अनुभव करोगे, उसका चिन्ह क्या होगा। कहता, मैं तुम्हारे बीच में ऐसी रहस्यमयी बातों को प्रकट करूंगा, ऐसे चमत्कारों को करूंगा जिन्हें मैंने आज तक किसी राष्ट्र के सामने मैंने प्रकट नहीं किया है। बोले आमेन, आमेन। वो काम प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है और उसने शुरू कर दिया है, उसने शुरू कर दिया प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया मुझ हूँ। पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर मैं दया आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10। बुक ऑफ जोब चैप्टर 9 वर्स 10। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता, वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह सब कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा।
कौन उससे कहेगा कि तू क्या कर रहा है? ईश्वर के क्रोध पर किसी का वश नहीं है प्यारे भाई और बहनों। देखिए अय्यूब इस बात को स्पष्ट करता है। निर्गमन ग्रंथ में प्रभु ने कहा, स्वयं कहा कि मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे सामने रहस्यमयी कार्यों को, चिन्ह चमत्कारों को, जिसे मैंने आज तक राष्ट्रों के सामने प्रकट नहीं किया, वो मैं तुम्हारे बीच में प्रकट करूंगा। तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे। योशुआ कहता है, यदि तुम आज अपने आप को पवित्र बनाए रखो तो प्रभु कहता, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। शर्त यह है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, शुद्ध बनाए रखो। इसलिए अय्यूब कहता है कि वो महान एवं रहस्यमय कार्य प्रकट करता है, महान चिन्ह और चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में इन चमत्कारों को, चिन्ह चमत्कारों प्रकट कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों को फिर से याद दिला। क्या आपसे कहना चाहता, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा, तुम्हारी सहायता करता रहूंगा और तुम्हें नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 प्रभु कहता है, जब तक तुम जीवित रहोगे, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता, मैं तुम्हारे लिए सब काम क्यों करूंगा? Why should I do all these things for you? संत पौलुस लिखता है कि वो आपके लिए एक पिता के जैसे काम करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, वो आपके लिए पिता के समान होगा, डरना मत। दूसरा पत्र कुरिन्थियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 18, 16 से पढ़ूंगा आपके लिए। ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता है, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि ईश्वर ने कहा, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। कैसे चलूंगा? साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलने का मतलब क्या? दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जैसे तुम अपने प्रेम करने वाले के साथ चलते हो, ना आगे ना पीछे, परंतु उनके साथ चलते हो। साथ साथ मैं चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा, वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ। प्यारे भाई और बहनों, वचन स्पष्ट है, दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ। उन लोगों से अलग हो जाओ जिनका ईश्वर से कोई वास्ता नहीं है, जो परमेश्वर को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी वचन से घृणा करते, ईर्ष्या करते, अपने रास्तों पर जाते हैं। ये मैं नहीं, पवित्र बाइबल कहती है, तुम इन लोगों से निकलकर अलग हो जाओ।
आगे लिखा है, और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता के जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों के जैसे होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। प्यारे बच्चों, प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तब होऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में तब निवास करूंगा जब तुम अपने आप को इन लोगों से अलग करोगे। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम किसी अपवित्र वस्तु को स्पर्श नहीं करोगे, यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता के जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों के जैसे होगे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी आत्मा में, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है अध्याय 3 पद संख्या 20 में कि जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, उसी को कलीसिया और ईसा मसीह के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युगान युग तक महिमा मिलती रहे। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20। संत पौलुस कहता है कि वो प्रभु जिसका सामर्थ्य आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके इस मंदिर में क्रियाशील है, जो कार्य करता रहता, जो चिन्ह चमत्कार दिखाता, रोगियों को चंगा करता है, उस परमेश्वर को युगान युग महिमा मिलती रहे, युगान युग उसको ये महिमा मिलती रहे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 65 पद संख्या 24, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65 वर्स 24, वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो तुम्हारी दुहाई देने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। कब दूंगा उत्तर? तुम्हारी दुहाई देने से पहले। अक्सर कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है। 5 महीना हो गया प्रार्थना करते करते, फादर उपवास करते करते मैं थक गया हूं, वचन पढ़ते पढ़ते मैं थक गया हूं। लेकिन प्रभु कहता है इस वचन पर विश्वास करना। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65 वर्स 24 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वर्स 24 ध्यान से सुनिए। उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन प्रभु आपको दे रहा है, लेकिन कब होगा? जब आप अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपने आप को उन लोगों से अलग करोगे जो प्रभु के विरोधी हैं। यह कब होगा? जब आप अपने आप को पवित्र बनाए रखोगे तो प्रभु आपकी आंखों के सामने आपके घर में चिन्ह और चमत्कार करेगा। आप अपने जीवन में देखोगे, आप अच्छी नौकरियों पर होगे, आप अच्छे पदों पर आसीन होगे। विश्वास करके देख लेना प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा वचन नहीं, प्रभु कहता। कोई शक है? परख कर देखो प्रभु कितना भला है। अनुभव करके देख लेना कितना भला है। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो जाए, इसलिए प्रभु हमें कह रहा है योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में। योहन का सुसमाचार, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें
वही प्रदान करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरा नाम लेकर तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। पिता की महिमा प्रकट यदि हो। तुम मेरा नाम लेकर यदि तुम मेरा नाम मुझसे लेकर कुछ भी मांगोगे मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी बात को पुनः वो दोहराता है अध्याय 16 गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 कि अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा। अब तक तुमने बहुत कुछ मांगा लेकिन मेरा नाम लेकर नहीं मांगा। मेरा नाम लेकर नौकरी मांगो ना, क्यों नहीं मिलेगी? मेरा नाम लेकर इंटरव्यू में बैठो ना, कैसे पास नहीं हो गया, पर उसके लिए मेहनत भी करते आना। मेरा नाम लेकर घर से बाहर निकलो, मेरा नाम लेकर घर के भीतर प्रवेश करो और देखो कि मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा। भजन संहिता 91 पद संख्या 10 कि अगर तुम गिरते हो, अगर तुम ठोकर खाते हो तो मैं अपने दूतों को आदेश देता हूं कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें, जिससे गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो तुम मेरा नाम लेकर मांगो, ये मैंने प्रभु यीशु कहता। लेकिन अब तक तुमने बहुत कुछ मांगा लेकिन मेरा नाम लेकर नहीं मांगा। तुमने मांगा तो अपने स्वार्थ के लिए मांगा, अपनी इच्छा को पूरी होने के लिए मांगा। तुमने ईश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए नहीं मांगा। इसलिए वो कहता है मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। क्या हो जाए? तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, मैं विनती करता हूँ। मैं विनती करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बुक ऑफ जरमाया, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, चैप्टर 33 वर्स 3, अध्याय 33 पद संख्या 3। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। रहस्यमयी बातें कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, ये एक रहस्य है। मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, ये रहस्य है। मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, हो सकता है उसमें कोई रहस्य हो सकता है प्रभु की कोई और ही रजा उसमें हो। मेरे खेत खलिहान फलते क्यों नहीं, मेरे जीवन में आशीष रुकती क्यों नहीं, हमारे जीवन के रस कुंड में दरारें क्यों पड़ गई हैं। परमेश्वर ये महान चिन्ह चमत्कार कैसे करता है, वो आपको कैसे मसा करना चाहता है। वो कहता मैं तुझे महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं समझता। मेरे बच्चे, मैं तुझे उन बातों को समझाऊंगा। होशिया नबी का ग्रंथ, बुक ऑफ होशिया चैप्टर 11 वर्स 4, चैप्टर 11 वर्स 4। होशिया नबी का ग्रंथ, हिंदी की बाइबल कामिल बुल्के का अनुवाद, पृष्ठ संख्या 1381। यदि किसी को नहीं मिल रहा है तो पृष्ठ संख्या 1381, हिंदी की बाइबल कामिल बुल्के का अनुवाद, अध्याय 11 नबी होशिया का ग्रंथ, पद संख्या 2 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही दूर होते जाते थे। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया। सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। वो कहता है विक्टर, हे आशीष, हे मोनिका, हे सोनिया, हे रूपा, मैं तुझे जब तू मां की गोद में खेलता था उस समय तेरी देखभाल किया करता था। मैंने प्रेम की बागडोर, अर्थात जैसा मैं प्रेम करता हूं वो रस्सी से तुझे बांधा हुआ था और तुझे ले लेकर चलता था। मैं तुझे टहलाता था। मैंने तुझे ऐसा प्रेम किया है।
ऐसा प्रेम किया नबी होशिया के द्वारा, वो कहता है, आगे लिखा, जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मैं झुककर, प्रभु कह रहा है, मैं झुककर तुझे भोजन देता हूं। तू जो रोटी खाता है शाम को और दिन में और सुबह और दोपहर को, मैं झुककर तुझे भोजन देता हूं, क्योंकि वो बल तेरे हाथ पैरों में मैं प्रदान करता हूं, जिसकी वजह से पूरे दिन भर खेत में तू मेहनत करता है, जिसकी वजह से घंटों खड़े रहकर तू अपने पसीने की कमाई खाता है, उसमें भी बल देने वाला मैं हूं। प्रभु कहता है, हे इज़राइल, हे यूदा, हे याकूब, तू सुन। आपका एक एक का नाम लेकर वो आपसे कह रहा है और कहता, अगर मैंने तेरे बचपन में तेरी मां के गोद में तेरे साथ ऐसा किया, तो तेरे बाल पक जाने पर भी ऐसा ही करूंगा, बशर्ते कि तू अपने आप को शुद्ध बनाए रख, पवित्र बनाए रख, अपने आप को उन लोगों से अलग रख जो मेरे रास्तों से नहीं जानते, उस पर नहीं चलते, उनसे अपने आप को अलग रख, और देख मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 138 साम नंबर 138 वर्स 8 प्रभु इस तरह से कुछ कहता है कि प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा। प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञा चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। आइए दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे प्रभु, अंत तक मेरा साथ दे, अंत तक मेरा साथ दे। तेरी सत्य प्रतिज्ञा, तेरी सत्य प्रतिज्ञा चिरस्थायी है, चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को, अपनी सृष्टि सुरक्षित रखने की कृपा कर। सुरक्षित रखने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जकरिया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कुछ इस तरह से हमसे कहता है। जकरिया नबी का ग्रंथ वो कहता है कि मैं तेरे चारों तरफ एक आग की दीवार लगा दूंगा। आग की दीवार, सुनना ध्यान से। अध्याय 2 पद संख्या 9, बुक ऑफ जकराया, बुक ऑफ जकराया चैप्टर 2 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। प्रभु ये कहता है कि मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करूंगा। हे धमोला वासियों, हे बरेली वासियों, हे आसाम वासियों, हे भारत देश के लोगों जो मुझ में विश्वास करते हो, सुनो ध्यान से। कहता, मैं तुम्हारे चारों तरफ, मैं स्वयं आग बनकर, आग की दीवार बनकर तुम्हारे चार शफेरे रहूंगा, आग की दीवार बनकर, जिससे कि कोई भी व्यक्ति तेरे घर में ना पहुंच सके और सेंध ना लगा सके। मैं तेरा ईश्वर होऊंगा और मैं तेरे साथ निवास करूंगा, तेरे बीच में निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की दाहिना स्तुति हाथ हो। उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा, 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 और अपनी महिमा के साथ, और अपनी महिमा के साथ उनके बीच निवास करूंगा। उनके बीच निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये आग की दीवार आपके पास में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अंधियारे में हैं, हम अंधियारे में हैं। वचन इस बात को स्पष्ट करता है। ये दुनिया अंधकार में है, बच्चे अंधकार में हैं, नवयुवक युवतियां अंधकार में हैं। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 2, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 2, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 2। ध्यान से सुनना, बाइबल इस दुनिया के विषय में, संसार के विषय में क्या कहती? पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है, राष्ट्रों पर घोर अंधकार है, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। ओ प्रभु के बच्चों, ध्यान से सुनो। हे इजराइलियों, हे याकूब, हे योहन, ध्यान से सुन। हे यूदा, हे इजराइल, ओ मेरी चुनी हुई प्रजा, ध्यान से सुन। इस दुनिया पर अंधकार छाया हुआ है,
पृथ्वी पर अंधकार छाया हुए। अंधकार कैसा है? हर तरफ बदकारी है, हर तरफ हत्या है, हर तरफ शोर है, हर तरफ बुराई है, कत्ल, मारा मारी, लड़ाई झगड़े, लूट पाट, अश्लीलता, बुराई, हर तरफ पाप का बोलबाला है, अंधकार का बोलबाला। ये मैं नहीं, वचन बोल रहा है। यशाया नबी के द्वारा वो कहता है, अध्याय 60 पद संख्या 2 में, पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार है, किंतु तुझ पर हे चुनी हुई प्रजा, हे इज़राइल, हे याकूब, हे यूदा, तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। तो जब ये महिमा प्रकट होनी शुरू हो जाती है तो आप उसकी महिमा में स्थान पाने लग जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए इस महिमा को प्रकट होने दीजिए, अपने घर में प्रकट होने दीजिए। और यह महिमा तभी प्रकट होगी जब आप यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो कहता है मैं संसार की ज्योति हूं। ये अंधकार दूर करना है, अपने घर से अंधकार दूर करना है, समाज से अंधकार दूर करना है, तो आपको प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति बनकर उसकी महिमा में रहना है। बोले आमेन। आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी महिमा में मुझे अपनी महिमा में स्थान प्रदान कीजिए। स्थान प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर का महिमा का प्रतिबिंब है। जैसा परमेश्वर है वैसा प्रभु यीशु है, इसलिए वो आपके बीच में निवास करना चाहता है और आपको पवित्र करना चाहता है और अपनी महिमा में स्थान देना चाहता है। आज ये वचन जो प्रभु ने हमारे बीच में आकर बोले हैं, आपके जीवन में उद्धार लाए, शांति लाए। प्रभु कहता है, ध्यान से सुनना, एक बार पुनः आपसे बताना चाहूंगा कि मैं उनका ईश्वर होऊंगा, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। तुम अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, पवित्र बनाए रखो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। तीसरा बात वो कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, योशुआ के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। चौथी बात वो कहता, मैं आग की दीवार बनकर तेरे चारों ओर तेरी रक्षा करूंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति तेरे घर में सेंध ना लगा सके। पांचवी बात कहता है, तू मुझे पुकार तो मैं तेरी पुकार सुनूंगा, तेरे मांगने से पहले, तेरी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे पूरा कर दूंगा। बोले आमेन। 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके ये वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करें, अपने निवेदन हम प्रभु को समर्पित करें। ये वक्त आने वाले 20 से 25 मिनट चंगाई के और आशीष के पल होंगे। प्रभु के वचन आपके जीवन में पूरे होने के पल होंगे। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। किसी के आंसू बहेंगे तो कोई चिल्लाएगा, आप चिंता ना करना, यीशु आपको स्पर्श करेगा। बहुत सारे लोगों को आज के इस दिन में वचन ने छुआ और स्पर्श किया है। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएं। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, हाथ पकड़ता है। आमीन। हाथ पकड़ता है, प्यार दिखाता है। सच है प्रभु, प्यार दिखाता है। तो आइए मिलकर गाते हुए एक साथ तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजा के इस गीत को गाएंगे।
भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहे गए हम पापों से, दूर रहे गए हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहे गए हम पापों से, दूर रहे गए हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। हमें सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। वो है कामिल खुदा और मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा वो मुश्किल कुशा, साथ छोड़े नहीं पास रहता सदा, साथ छोड़े नहीं पास रहता सदा, साथ छोड़े नहीं पास रहता सदा, साथ छोड़े नहीं साथ रहता सदा। खुश्क ज़मीं को आवे हयात का चश्मा करता है। खुश्क ज़मीं को आवे हयात का चश्मा करता है। दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता होता तालियां बजा के। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दे करके उसने खरीदा मुझे, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें। जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें। हर एक झुर्री और दागों को साफ वो करता है। हर एक झुर्री और दागों को साफ वो करता है। दूर रहेगा, दूर रहेगा हम पापों से, दूर रहेगा हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। एक साथ ताली बजाते हुए। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु छू, यीशु छू गाएं, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू, यीशु छू, आमीन। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू मेरे घर को छू, यीशु छू मेरे घर को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को
एक बार गाओ यीशु यीशु छू मेरे जीवन को छू आए यीशु छू मेरे जीवन को छू मेरे घर को यीशु छू मेरे घर को छू यीशु छू मेरे घर को छू परिवार को यीशु छू मेरे परिवार को छू बच्चों को छू मेरे बच्चों को छू यीशु छू मेरे बच्चों को छू काम को यीशु छू मेरे काम को छू यीशु छू मेरे काम को बीमारों को यीशु छू बीमारों को छू यीशु छू बीमारों को छू यीशु छू यीशु छू बीमारों को छू यीशु छू बीमारों को छू ओ यीशु छू बीमारों को छू यीशु छू बीमारों को छू बीमारों को यीशु छू बीमारों को छू आमीन आमीन यीशु छू बीमारों को छू 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 यीशु छू आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे रूह की आग उतरे यीशु मसीह के पवित्र नाम से ओ मेरे घर में आ जा यीशु मेरे जीवन में आ जा यीशु मेरे घर में आ जा यीशु मेरे घर में आ जा यीशु दोनों हाथ उठाकर शुरू करें हालेलुया 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 उपस्थिति का अनुभव करें। दूतों ने आप सब पे डेरा डाला हुआ है, चारों तरफ से आपको घेर के रखा है। आप शुद्ध हो रहे हैं, विश्वास की भट्टी में आप तपाए जा रहे हैं, आग की भट्टी में आपका शुद्धिकरण हो रहा है। एक परिष्कार सोने के जैसे आप शुद्ध किए जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, अपनी अपनी अनॉइंटिंग को रिसीव करते जाना। इस वक्त कोई है जिसकी हड्डियों में जान नहीं थी, नसें हुई थी, प्रभु उसकी नसों में बल प्रदान किया, क्योंकि वह सूखी हड्डियों में जान डालता है। कोई है जिसका हाथ काम नहीं करता, कंधे से ऊपर उठता नहीं, प्रभु उसे ब्लेस कर रहे हैं और उनके हाथ में बल प्रदान कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान कर रहा, मसा दे रहा, चंगाई प्रदान कर रहा है। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें।
कोई है जिसके बहुत बड़ी सिस्ट है, पेट में सिस्ट है जो रसौली है, प्रभु यीशु उसको स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई प्रदान कर रहे हैं। विश्वास करना प्यारे भाई प्यारी बहन, वो आपके जीवन में उन रहस्यमय कामों को करेगा जो आज तक उसने राष्ट्रों के सामने नहीं किए हैं। प्रभु तू दयालु है, इन पर दया कर, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो। आइए अंगीकार करते हुए प्रभु से कहें कि हे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हमारे इस गांव से प्रभु यीशु नशे की बीमारी, हर प्रकार की बदकारी, गालियां, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के अश्लीलता प्रभु यीशु दूर हो। इस गांव के चारों ओर तेरे लहू की बाढ़ लगाता हूं। इस गांव के चारों कोनों में प्रभु आग की दीवार बनकर प्रभु लग जाइए, ताकि कोई भी शैतानी आत्मा, दुष्ट शक्ति इसमें प्रवेश करना चाहे तो जलकर राख हो, जलकर वो राख हो जाए। यीशु तेरे पवित्र नाम से वो जलकर राख हो। इन सारे बच्चों पर दया कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। निसंतान माता पिता वरदान मिले, गर्भ के बंधन टूटे, निसंतानता के बंधन टूटे, लकवे की बीमारियों के बंधन टूटे, गठिए के रोग की बीमारी के बंधन टूटे, यूरिक एसिड, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारियों के बंधन टूटे, माइग्रेन, सिर दर्द के बंधन टूटे। राइट नाउ डिलीवरेंस, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। घुटनों पर आए, घुटनों पर आए, सबके सब घुटने हो जाएं, सबके सब घुटने हो जाएं, हाथों को उठाएं, रूह का मसा ग्रहण करें। पवित्र आत्मा की आग आप पर उतरे और आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले। इस वक्त उनके वचन आपके जीवन में पूरे हो। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 प्रभु कहता, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी योजना, अपने अपने प्लानिंग्स, अपनी अपनी फाइलें, अपने अपने दफ्तरों को, काम, खेत खलियान, भेड़ बकरी, गाय को समर्पित करते जाएं, पति को समर्पित करते जाएं, अपनी पत्नी को समर्पित करते जाएं, अपनी बेटी को, बेटे को, जहां आप काम करना चाहते हैं समर्पित करते जाएं। यस लॉर्ड, आई सी द होली स्पिरिट हावरिंग ऑन यू। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आप पर उतरा हुआ, छाया हुआ। यीशु आपको एक एक को हाथ से स्पर्श कर रहा, मसा कर रहा, इन बच्चों को स्पर्श कर रहा यीशु मसीह, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीष दूंगा, बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा, क्योंकि प्रभु दुखियों को दिलासा देता है। वो आपको दिलासा दे रहा है। हे प्रभु यीशु, इन परिवारों को, इन बच्चों को, इन माता पिता को, दंपतियों को, बुजुर्गों को तेरा आशीर्वाद मिले। इन्हें शुद्धि, इन्हें पवित्रता का आत्मा प्रदान कर, जिससे ये अपने आप को पवित्र बनाए रखें। इनके बच्चे उन्नति पाएं, इनके परिवार, इनके चौखट बिछौने यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से ब्लेस हो। मार्गों में आते जाते समय, रास्तों में प्रभु इन्हें संभालिए। मैं तेरा दास मूसा के जैसे, प्रेरितों के जैसे, नबियों के जैसे हाथों को उठाता हूँ, आग्रह के साथ, प्रायश्चित के साथ तेरी इस प्रजा के लिए विनती करता हूँ। अपना क्रोध इन पर ना बना रहने दे, परंतु अपना प्रेम प्रकट कर। जो प्रेम तूने यहूदा को दिखाया,
जो प्रेम तूने इज़राइल के ऊपर प्रदर्शित किया, वही प्रेम तेरे इन बच्चों पर, चुनी हुई प्रजा पर, अभिषिक्तों पर, धर्म बहनों पर, धर्माध्यक्षों पर, प्रचारकों पर, पुरोहितों पर बना रहे। मुझ तेरे अयोग्य दास पर बना रहे। मेरे हाथ पैरों में बल प्रदान कर। मेरे माता पिता के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में शांति आए। हमारे इस बैंड पर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के एक एक बच्चे पर, एक एक सदस्य पर, एक एक व्यक्ति पर जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारी सहायता करते हैं, हमारे उपकारक हैं, बेनिफैक्टर्स हैं, जिन्हें तूने अरेंज किया, प्रभु उन पर दया कर। आज का वचन इनके जीवन में पूरा हो। तू इनके बीच में निवास कर यीशु मसीह, और इन्हें शांति का दुगना मसा प्रदान कर। ये प्रार्थना कबूल कर, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। आमीन। सिरों को झुकाएं, सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। सरों को झुका के, सरों को झुका के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना करें। माथा टेकेंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते जाइए। बैठ जाएंगे, अंतिम गीत गाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। बोलिए हालेलुया। बोलेंगे मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। ठीक है। दुनिया में अगर नाम मसीह ना होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद ना होता। ना हो अगर आत्मा से पैदा यीशु, तो होता है पिता कैसा ये मालूम ना होता। इसलिए मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन
मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। गाइए, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। गाइए, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सबको जय यीशु की। जय सुखी।